गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब भी बढ़िया होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। इस टाइम मेरा मॉर्निंग स्टडी सेशन नहीं हो पा रहा है। उसका मेन रीज़न यही है कि रात को सोने में भी देर हो जाती है और मॉर्निंग में थोड़ा सा ठंडा मौसम रहता है, तो कोल्ड की प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मैं मॉर्निंग में पढ़ाई करना स्किप करती हूँ। यहाँ पे अपने सारे काम कंप्लीट करके बच्चों को स्कूल पहुँचाने की तैयारी हो चुकी थी। अब बच्चे जब स्कूल चले जाएंगे तो फिर 8:30 बजे से मैं अपने स्टडी को स्टार्ट करूँगी। मॉर्निंग में 8:30 बजे तक मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए थे। बस मैंने आज नहाया नहीं था। उसका भी रीज़न था कि आज पानी ख़त्म हो गया था और लाइट लेट से आई थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ गई कि जब तक लाइट नहीं आती तब तक पढ़ाई कर लेती हूँ। फिर इसके बाद लगभग 10 बजे लाइट आई, तब मैंने जाके नहाया और फिर इसके बाद दोबारा से अपनी स्टडी को स्टार्ट किया। जब हम पढ़ाई करते हैं तो इसी तरह से थोड़ा पार्ट में डिवाइड करके घर के काम को भी करते हैं तो हमें थोड़ा बोरिंग कम लगता है। इसीलिए मैं भी इसी टेक्निक को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि मेरा सारा काम भी हो जाता है और पढ़ाई के लिए भी अच्छा खासा टाइम निकल जाता है। जहाँ पे सबसे पहले मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक अभी मेरे ऑनलाइन बैच में भी चल रहा है और मैं वही मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट कर रही हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री को मैं एक बार नोट से पढ़ती हूँ, फिर इसके बाद जो मेरे पास बुक है मैं बुक से भी उसी टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करती हूँ। इसी तरह से मेरे बुक भी रीडिंग हो जाती है और नोट्स भी मैं पढ़ लेती हूँ। नहीं तो फिर बुक अगर पढ़ने बैठते हैं तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, क्योंकि हिस्ट्री की बुक इतनी मोटी मोटी हैं, जब एक बार उठाते हैं तो पढ़ने का मन नहीं करता। लेकिन हम जब इस तरह से टॉपिक डिसाइड करके पढ़ते हैं तो वो अच्छे से कंप्लीट होते हैं। लगभग 1.5 घंटे की पढ़ाई करने के बाद अब नाश्ते का टाइम था, तो मैं 10 बजे के लगभग अपना नाश्ता कर रही हूँ और नाश्ते में इस टाइम थोड़ा सा स्प्राउट्स स्टार्ट की हूँ, क्योंकि इस टाइम हेल्थ इश्यूज़ थोड़ा ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि पहले हेल्थ पे भी थोड़ा फोकस कर लिया जाए, नहीं तो जब हमारा हेल्थ ही साथ नहीं देगा तो हम पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। इसीलिए इन सब के साथ हमें अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाश्ता करने के बाद मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट की और उसे एक बार रफली नोट डाउन किया। फिर इसके बाद नहा के और यहाँ पे मैं उसको नोट करने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि मैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री का एक कंप्लीट नोट्स बना रही हूँ और इस नोट्स में 2-3 सोर्सेस से बना रही हूँ, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस से और अपने पुराने नोट्स से और जो भी बुक रीड करती हूँ उसमें से। तो इस तरह से मैं अभी यही कोशिश कर रही हूँ कि एक जगह सारी चीज़ों को कलेक्ट करके इकट्ठा कर लूँ, जिससे कि पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो, क्योंकि बार बार हम कई नोट्स और कई बुक को नहीं पढ़ सकते। तो इसीलिए मैं अभी यही कोशिश कर रही हूँ कि एक एक टॉपिक को अच्छे से एक जगह कलेक्ट कर लूँ, ताकि मुझे आगे थोड़ी प्रॉब्लम कम हो। घर की जिम्मेदारियों के साथ और इस तरह से लगातार पढ़ाई करने में डीमोटिवेशन ज़रूर आता है, लेकिन फिर भी हमारे पास और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है कि हम कुछ और कर सकते हैं, क्योंकि हम इतनी सारी जिम्मेदारियों में बंधे हुए हैं। हमें ये सारी जिम्मेदारियां तो निभानी ही हैं, तो इसके साथ हम सिर्फ पढ़ाई ही कर सकते हैं और हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसीलिए सबसे ज़्यादा अभी ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को किसी भी तरह से मोटिवेट करके हमें अपनी निरंतरता बनाए रखना है। हालांकि इतना आसान नहीं होता है इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ाई करना, लेकिन फिर भी जब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो हमें इस पे लगातार लगे ही रहना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा डीमोटिवेशन तब आता है जबकि हमारे सामने कोई एग्ज़ाम नहीं होता, क्योंकि हम इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं और एक भी वैकेंसी अच्छे से क्लियर नहीं हो रही है। तो इसमें डीमोटिवेशन होना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी हमारे हाथ में ये सारी चीज़ें नहीं, हमारे हाथ में है कि हमें बस पढ़ाई करते रहना। बाकी आगे की जो चीज़ें होंगी उसके लिए हमें अभी से तैयार रहना पड़ेगा।
क्योंकि कोई भी वैकेंसी आती है उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, तो उस भीड़ में हमें अपना एक स्थान सुनिश्चित करने के लिए हमें बहुत कड़ी मेहनत की ज़रूरत है और हमारे पास उतना फ्री टाइम भी नहीं है। तो हम अगर लगातार थोड़ा थोड़ा टाइम ही निकाल के अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें, तब जाके हम अपने उस भीड़ में एक सीट बना सकते हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम होती ही है कि जब तक डेट एग्ज़ाम का नहीं आता तब तक उतने अच्छे से निरंतरता नहीं बन पाती, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा ही सही हमें अभी से लगातार लगे रहना है, क्योंकि अदर स्टूडेंट की तरह हम एकदम फ्री नहीं हैं। हमें इन सारी जिम्मेदारियों के साथ ही अपनी पढ़ाई करनी है। तो हम अगर अभी से अपना थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहेंगे और अपनी एक बेहतरीन निरंतरता बनाए रखेंगे, तभी हम जाके आगे कुछ हासिल कर सकते हैं। हमारे पास आज जो भी टाइम मिल रहा है उसी में हमें 1-2 घंटे ही सही लेकिन लगातार पढ़ाई को जारी रखना है। अभी से ही अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम पास आने पे हमें टेंशन नहीं होगी, क्योंकि हम एक बार चीज़ों को पढ़े हुए हैं और हमें सिर्फ तब दोबारा रिवाइज ही करना रहेगा। तो बस हर हाल में हमें अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। यहाँ पे मॉर्निंग में मैं 12 बजे तक लगभग अपनी 3 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली। फिर इसके बाद बच्चों को स्कूल से लेने के लिए चली गई थी। अब जब बच्चे स्कूल से आ गए थे तो आज मैंने उनको होमवर्क थोड़ा जल्दी करवा दिया था, जिससे कि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था। और आज मैंने लगभग 2:30 बजे से ही अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दिया था और शाम के 7 बजे तक उसे लगातार किया था। आज मैंने जो भी ऑनलाइन की क्लासेस मेरी छूटी हुई थी, आज उसे सब कंप्लीट किया अच्छे से। फिर इसके बाद उसका नोट्स भी प्रॉपर बनाया, जिससे कि आज मेरा अच्छा खासा टाइम अपनी पढ़ाई में यूज हो पाया है। जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट किया, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में थी, तो फिर मैंने सोचा कि आज इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेती हूँ। तब मैंने उसे कंटिन्यू 2-3 क्लासेस देखा। फिर इसके बाद 4 बजे से ऑनलाइन लाइव क्लास होती है और 3:30 बजे ही नोटिफिकेशन आ गया कि आज लाइव क्लास भी नहीं होगी। तो मेरे लिए एक अच्छा टाइम मिल गया। तो मैंने लगभग जो भी पिछली क्लासेस छूटी हुई थी उन सारी क्लासेस को कंप्लीट किया और फिर इसके बाद यहाँ पे रात के खाने की तैयारियाँ की। खाना बनाने के बाद बच्चों को लगभग 9 बजे तक खाना पीना खिला के सुला दिया था और उसके बाद फिर 2 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट की। तो कुछ इसी तरह से मेरा डेली का रूटीन रहता है। कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकूं। और आज रात 11 बजे तक मैंने लगभग अपनी 7 घंटे से ज़्यादा की पढ़ाई कंप्लीट की। हालांकि मैं टाइमर नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है, उसी से क्लासेस भी लेनी होती है और उसी से रिकॉर्ड भी करना होता है, जिसकी वजह से मैं टाइमर लगाना कभी कभी भूल भी जाती हूँ। बस कभी कभी होता ही है कि मैं टाइमर लगा पाती हूँ, नहीं तो जनरली ज़्यादातर नहीं ही लगाती हूँ। लेकिन फिर भी नियर अबाउट 6 से 7 घंटे की पढ़ाई डेली कर ही लेती हूँ। किसी किसी दिन होता है कि 8 घंटे तक हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।